नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्म गंगा सागर में। तो आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी लेके। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे हम आपके लिए रोज ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आएं। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी होने वाली है एक कबूतर और कबूतरी के ऊपर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिस घर में लोग बाग दिन भर झगड़ते रहते हैं, उस घर में कभी भी माँ लक्ष्मी नहीं रहती। तो दोस्तों, आज की ये कबूतर और कबूतरी की कहानी हमें यही सीख देकर जाएगी। ये कहानी सुनने के बाद आपके घर में असीम सुख शांति आएगी। इसे सुनने के बाद ना तो आपके घर में सास बहू के झगड़े होंगे, और ना ही पति पत्नी के, और ना ही भाई भाई के। सभी प्रकार के कलेशों का अंत हो जाएगा और आपके घर माता लक्ष्मी का आगमन होगा। इसलिए कहानी से आखिरी तक जरूर जुड़े रहिएगा। आइए तो कबूतर और कबूतरी की कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक हरे भरे पेड़ पर कबूतर और कबूतरी रहा करते थे। वे दोनों कभी झगड़ा नहीं करते थे। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्रेम किया करते थे। उनके प्रेम की मिसाल सभी पक्षी दिया करते। वे दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम करते कि एक दूसरे के ऊपर जान भी न्यौछावर करने को तैयार रहते। उनका प्रेम काफी मजबूत और सच्चा था, और वे एक दूसरे से निस्वार्थ प्रेम करते थे। जब एक सो जाता तो दूसरा जागकर उसकी रक्षा करता, और जब दूसरा सो जाता तो पहला उसकी रक्षा करने के लिए जागता रहता। इतना पवित्र, इतना निस्वार्थ प्रेम देखकर कई तो उनसे जलने भी लगे। लेकिन उन कबूतर और कबूतरी के घर माता लक्ष्मी की खूब कृपा थी। उन्हें कभी भी भूखा नहीं सोना पड़ता था। वे एक छायादार पेड़ के नीचे बहुत सुखी और समृद्ध जीवन जीते थे। दोस्तों, ये बात तो हम जानते ही हैं कि जिनके घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा चलता है, वे लोगों के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। कई बार तो वे एक वक्त के भोजन के लिए भी तरस जाते हैं। तो एक ऐसा ही परिवार था, एक कौआ और कोई का। वे दोनों सदैव ही लड़ते झगड़ते रहते। किसी न किसी बात पर वे आए दिन झगड़ा करते। इसलिए ना तो वे सुखी थे और ना ही उनके घर शांति थी, और इसीलिए उनके घर माता लक्ष्मी का निवास भी नहीं था। कभी कभी तो सिर्फ उनको एक ही वक्त के भोजन पर रहना पड़ता। इसके ठीक विपरीत कबूतर और कबूतरी कभी भी नहीं झगड़ते। जब दोनों में से कोई एक गलती करता तो दूसरा उसे डांट देता, और वो चुपचाप सर झुका कर सुन लेता। और जब दूसरे से कोई गलती हो जाती तो पहला उसे डांट देता, और वो चुपचाप सर झुका कर सुन लेता। लेकिन उनमें से एक भी कभी बहस नहीं करता। इसलिए उनका कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। लेकिन दोस्तों, जब भी कोई सुखी या खुश रहता है, तो कुछ लोग जलने वाले जरूर होते हैं। ऐसे लोग हर कस्बे, हर गांव और हर शहर में रहते हैं। तो क्योंकि कौआ और कोई बहुत लड़ते रहते थे, तो वो कौआ कबूतर से जलने लगा, और उसने जलपन में कबूतर और कबूतरी को अलग करने का विचार बना लिया। इसके लिए वो हर संभव प्रयास करने को तैयार था। तो उसने सोचा कि जब भी कबूतर और कबूतरी अलग रहेंगे, तब वह उनके बीच में खूंट डालेगा। फिर उसने यह काम शुरू कर दिया। जब भी कबूतर खाना ढूंढने जाता, तब वो कबूतरी के पास जाता और उससे कहता कि कबूतर तो किसी और को चाहता है। ऐसा बोलकर उनके बीच में खूंट डालने की कोशिश करता। और जब कबूतरी कहीं जाती तो कौआ कबूतर के पास जाकर उससे कहता कि कबूतरी तो किसी और को चाहती है। लेकिन कौए की इतनी कोशिश के बाद भी उनके संबंध में कोई अंतर नहीं आता है। वे दोनों कबूतर और कबूतरी एक दूसरे से उतना ही प्रेम किया करते जितना पहले करते थे। जब कबूतर और कबूतरी के संबंध में कोई अंतर नहीं आता है, तो कौआ चिढ़ जाता है
और फिर वो कोई से भी उनके बीच में खूंट डालने के लिए कहता। तब कोई कहती है कि ठीक है, अगर ऐसा करने से हमारे घर में शांति रहती है तो मैं ये भी करने को तैयार हूँ। फिर वो कोई कोई से कहती है कि तुम वादा करो कि फिर तुम मुझसे नहीं लड़ोगे। तो कौआ कोई से वादा कर लेता है और कहता है ठीक है, अब मैं तुमसे कभी नहीं झगड़ूंगा। फिर वो कोई ऐसा करने को तैयार हो जाती है। उन्हें जब भी समय मिलता वे दोनों उनके पास जाते, कौआ कबूतर के पास और कोई कबूतरी के पास जाते और कबूतरी से कहते कि कबूतर तो किसी और से प्रेम करता है और कबूतर से कहते कि कबूतरी तो किसी और से प्रेम करती है। वे दोनों पति पत्नी बस इतना चाहते थे कि अगर हम खुश नहीं हैं तो कबूतर और कबूतरी को भी सुखी नहीं रहने देंगे। लेकिन उनकी इतनी कोशिशों के बाद भी कबूतर और कबूतरी के रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आता है। वे दोनों एक दूसरे पर शक तक नहीं करते और कौआ और कोई की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते। लेकिन उन्हें रोज जब कौआ और कोई के मुंह से उन्हें ये बातें सुननी पड़ती, तब बहुत दिनों के बाद उन्हें धीरे धीरे एक दूसरे पर शक पैदा होने लगा। यानी उनके मन में कौआ और कोई ने शक का बीज बो दिया और वे दोनों एक दूसरे पर शक करने लगे। फिर जब भी कबूतर किसी अन्य से बात करता तो कोई कबूतरी से बोलती कि देखो कबूतर भाई तो अपनी रखैर से बात कर रहे हैं, और जब कबूतरी किसी अन्य से बात करती तो कौआ कबूतर से बोलता ये देखो कबूतरी किसी और से कितनी बात कर रही हैं, ये उनसे बेहद प्रेम करता है। तो ऐसे कौआ और कोई ने उनके बीच फूट डाल दी। फिर धीरे धीरे कबूतर और कबूतरी का शक गहरा होने लगा। उन दोनों में भी बहस होने लगी। एक बार शाम के समय कबूतर कबूतरी से कहता है कि कल मैंने तुम्हें किसी और से बात करते हुए देखा है। तब कबूतरी कहती है हाँ, तो मैंने भी तुम्हें कल किसी और से बात करते हुए और खूब मुस्कुराते हुए देखा है। ऐसे ही उन दोनों में तकरार होने लगी। वे दोनों के मन में एक दूसरे के लिए पहले वाला सम्मान, पहले वाला प्यार अब नहीं बचा था। वे दोनों के बीच भी रोज रोज अनबन होने लगती है। अब वे दोनों दिन भर बस किसी न किसी बात पर सिर्फ लड़ते झगड़ते रहते। ना तो वो अब एक दूसरे की बात सुनते थे और ना ही कोई बात मानते थे। जो कबूतर कहता कबूतरी हमेशा कुछ और ही मतलब निकाल लेती और जो कबूतरी कहती कबूतर उसका कोई गलत मतलब निकाल लेता। अब तो वो दोनों एक दूसरे का मुंह भी देखना पसंद नहीं करते। वे दोनों इतना लड़ते कि कबूतर कबूतरी से कहता कि तुम मुझे अपना ये बादसूरत मुंह मत ही दिखाओ तो अच्छा होगा। वहीं कबूतरी कहती कि हाँ हाँ, अब आपको मेरा मुंह क्यों पसंद आएगा। ऐसे ऐसे ताने दोनों एक दूसरे को देते। इतने झगड़े होने के कारण माता लक्ष्मी भी उनसे रुष्ट हो गई और उन्होंने कबूतर और कबूतरी का निवास छोड़ दिया। अब वो पहले जितने समृद्ध नहीं बचे और ना ही उनके पास पहले जितना धन बचा। थोड़े बहुत दिन उनका जमा किया हुआ भोजन चला, फिर वह भी खत्म हो गया। अब तो उनके पास खाने को दाना भी नहीं रहता। वे इतने गरीब हो गए कि अब वे बड़ी मुश्किल से जीवन व्यतीत कर पा रहे थे। कबूतर और कबूतरी की ऐसी हालत देखकर कौआ और कोई खूब खुश होते, खूब खुशी मनाते, जश्न मनाते। जबकि कबूतर तो कौए का घनिष्ठ मित्र हुआ करता था और कबूतरी और कोई की भी अच्छी दोस्ती थी। लेकिन कौए से अपने दोस्त का सुख चैन देखा नहीं गया और उसने उनके परिवार को बर्बाद करके रख दिया। उन्हें इतना गरीब बना दिया कि वो 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पा रहे थे। जब कबूतर और कबूतरी की ऐसी हालत हो गई, तब उन्होंने सोचा कि एक समय था जब हम इतने सुख चैन से रहा करते थे और अब हम बस दिन भर लड़ते रहते हैं और हमारे पास भोजन भी नहीं रहता है। इतना सोचने के बाद उन दोनों ने सोचा हमें इस मुसीबत से निकलने के लिए किसी से सलाह लेनी चाहिए। तब वे दोनों एक साधु के पास पहुंचे और उस साधु को अपनी व्यथा बताई और बताया कि कैसे उनका सुख चैन सब अपने आप उड़ गया।
तब वह साधु ने उन कबूतर और कबूतरी को अपने हाथों में उठाया और उनसे पूछा कि बताओ, आखिर तुम इतने परेशान क्यों हो। तब कबूतर और कबूतरी ने साधु को बताया कि वे दोनों दिन भर बस लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, और यहाँ तक कि हमारे पास भोजन तक की व्यवस्था नहीं है। और वह ऐसा कहते हुए रोने लगते हैं। उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। साधु को उनकी यह बात सुनकर उन पर दया आ गई। इस पर वह साधु कहता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हें जो 5 बातें बताने जा रहा हूँ उन्हें ध्यान से सुनना, उन 5 बातों की गांठ बांध लेना और फिर इस बात को कभी मत भूलना। इतना कहकर साधु अपनी 5 बातें बताना शुरू करता है और कबूतर और कबूतरी उसके हाथ पर बैठकर ध्यान से वह बात सुनने लगते हैं। तब साधु कहता है कि अब जो तुम्हारे जीवन में संकट आया है वह जल्द ही दूर होने वाला है। तो यह 5 बातों को ध्यान से सुनो। पहली बात कि तुम जिसे अपना समझते हो वही तुम्हारा शत्रु होता है, वही तुम्हारी जड़ काटता है। तुम्हारा जो बुरा करने वाला होता है वह तुम्हारा अपना ही होता है। जिसको तुम सबसे ज्यादा अपना समझते हो वही तुम्हारे को धोखा दे देता है। वैसे भी कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, तो साधु पहली बात में यही बताता है कि जो तुम्हारा अपना होता है वही तुम्हें धोखा देता है और तुम्हारी जड़ काटता है। दोस्तों, हम सभी यह बात अच्छे से जानते हैं कि जो हमें सबसे करीब से जानता है और जिनको हमारे सारे राज पता होते हैं वही हमें धोखा देता है और हमारी जड़ काटता है। किसी अन्य को आपसे क्या ही मतलब, उसे भला आपसे क्या करना। तो इसलिए आपकी जड़ वही काट सकता है जो आपका अपना होता है। तो साधु की यह पहली बात बिल्कुल सही और सटीक है। दोस्तों, इसके बाद साधु कबूतर और कबूतरी को दूसरी बात बताता है। वह बताता है कि आप अपने मित्रों के सामने या फिर अपने अपनों के सामने कभी भी धनी होने का दिखावा मत करो। उन्हें कभी भी यह पता मत चलने दो कि आपके पास अपार धन है या फिर आप काफी अमीर हैं, क्योंकि उनसे आपकी खुशी कभी बर्दाश्त नहीं होगी और वह आपको नीचे गिराने की सोचेंगे। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपनों के सामने या मित्रों के सामने अपने धन का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। तो इसलिए जिनके साथ आप उठते बैठते हैं या फिर आपकी घनिष्ठ मित्रता भी है, तब भी उनके सामने अपने धन का प्रदर्शन मत कीजिए या फिर उन्हें यह मत बताइए कि आप धनी हैं। वरना एक दिन ऐसा आएगा कि आप धनी नहीं बल्कि भिखारी भी नहीं बचेंगे। और तीसरी बात साधु कहता है कि अन्य किसी भी व्यक्ति की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तक आप खुद अपनी आंखों से किसी कार्य को देख नहीं लेते तब तक किसी भी व्यक्ति की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग आपको खुश नहीं देख सकते। इसलिए साधु की यह बात भी बिल्कुल सही है। इसके बाद साधु अपनी चौथी बात कहना शुरू करता है। अपनी चौथी बात में साधु कहता है कि अपनों पर शक करना यानी अपने विनाश को न्योता देना। आप गैरों पर शक कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनों पर कभी भी विश्वास करना नहीं छोड़ना चाहिए। और अपनों का मतलब होता है बस आपका परिवार। इसके बाद साधु कबूतर और कबूतरी को उसकी 5वीं बात बताता है और कहते हैं कि अब मेरी यह 5वीं बात तुम दोनों पति पत्नी बहुत ध्यान से सुनना। वो कहता है कि अब सुनो। इस पर कबूतर और कबूतरी हाथ जोड़कर कहते हैं कि जी साधु जी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। फिर साधु कहते हैं कि कभी भी हमें अपने घर की बातें कभी भी बाहर नहीं करना चाहिए, भले ही वो बात पति पत्नी के बीच की हो या माँ बेटे के बीच की। लेकिन हमें घर की कोई भी अच्छी या बुरी बात बाहर वालों को कोई भी बात बाहर नहीं बतानी चाहिए। सारी बातें अपने अंदर दफन रखनी चाहिए, अपने अंदर गड़ा देनी चाहिए। साधु की इन 5 बातों का अमल कबूतर और कबूतरी सख्ती से करते हैं। इसके बाद उनके जीवन में सब कुछ धीरे धीरे करके अच्छा होने लगता है।
और माँ लक्ष्मी का आगमन उनके यहाँ होने लगता है और साधु की कृपा से उनका जीवन अच्छा चलने लगता है। इसलिए कहते हैं कि जिस घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, उस घर में कभी भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इसलिए हमें अपने घर में शांति रखनी चाहिए और अपने घर की कोई भी बात कभी नहीं बतानी चाहिए और ना ही कोई की किसी भी बात पर आसानी से विश्वास करना चाहिए। तो दोस्तों, साधु की इन 5 बातों को आप लोग भी हमेशा याद रखिएगा। आज की ये सीख और कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस रोज देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले ज्ञानवर्धक और रोचकदार वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।